तो बच्चों हम पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट और उसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम के कंपाउंड्स में हम पढ़ने वाले हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में, इनकी केमिकल रिएक्शन के बारे में, इनकी प्रिपरेशन के बारे में। तो सबसे पहला राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को प्रिपेयर करना है तो CaCO3 को हीट कर दो, ये CaO और CO2 में डिकम्पोज हो जाएगा, तो ये हमको मिल गया कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल को हीट कर दो, कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। व्हाट इज स्लेक्ड लाइम? अब देखो स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और स्लेक्ड लाइम बनता कैसे है, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल दो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, और इसी को हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी कहते हैं, और हिंदी में हम इसे चूना भी कहते हैं। चूने में पानी डाला तो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हमने कहा स्लेक्ड लाइम। अब इसका यूज क्या है, देखो हमने इसका फॉर्मूला देख लिया, इसकी प्रिपरेशन देख ली, अब इसका यूज क्या है, यूज होगा व्हाइट वॉशिंग में और एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट में भी यूज होगा, सीमेंट का भी कंपोजिशन है ये। केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा स्लेक्ड लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर CaCO3 बनाएगा व्हाइट मार्बल। कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन में आता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन में एक प्रोसेस आती है ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस, और ब्लास्ट फर्नेस मेथड में कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है ये फ्लक्स है, और SiO2 इम्प्योरिटी है, और इस इम्प्योरिटी को हम बोलते हैं गैंग, और ये इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिलकर CaSiO3 बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं स्लैग। तो इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस में गैंग या इम्प्योरिटी को रिमूव करने का काम करता है। CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस वाटर। फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट पानी और वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो गया, कैल्शियम हो गया +2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, तो CaHCO3 होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब CaCO3 एक रिएक्शन और देख लो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हीट किया जाए, देखो ये टेम्परेरी हार्डनेस का टाइप है, टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर। पानी में दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, एक होती है परमानेंट हार्डनेस। तो जो टेम्परेरी हार्डनेस होती है वो होती है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की वजह से। अब जैसे ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, इसको हीट करोगे तो CaCO3 निकल जाएगा, फिर साथ में निकल जाएगा CO2 प्लस वाटर। तो ये CO3 नीचे क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेसिपिटेट बना लेगा। हाँ CaOH स्लेक्ड लाइम, स्लेक्ड लाइम में Cl2 डालोगे तो CaCl2 और CaOCl होल ट्वाइस बनेगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर जो है ये ब्लीचिंग के काम आता है। ब्लीचिंग मतलब कोई कलर्ड सब्सटेंस, जैसे व्हाइट शर्ट में कोई कलर्ड या कोई दाग लग गया, येलो दाग लग गया, अब उसको कलरलेस करना और वो दाग को हटाना, वो होता है ब्लीचिंग एक्शन। तो ब्लीचिंग के काम आता है। CaCl2 प्लस Na2CO3। अब देखो इस रिएक्शन में कैल्शियम +2 है, कार्बोनेट -2 है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा CaCO3 प्लस Na प्लस है Cl माइनस है तो NaCl बन जाएगा। अब यहाँ दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। अब कैल्शियम +2 है, क्लोराइड -1 है, तो क्या बन जाएगा, Ca+2 क्लोराइड -1 क्या बन जाएगा, CaCl2। क्या बन गया, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड।
तो CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, तो यहाँ पर ट्वाइस लगा दूँ तो H2O प्लस CO2। कैल्शियम +2 सल्फेट -2 गिव्स CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। What are the important uses of कैल्शियम ऑक्साइड? देखो सबसे पहले सीमेंट का जो मेन कंपोजिशन है वो कैल्शियम ऑक्साइड है। सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट जिसको हम कहते हैं, उसमें 50 से 60% कैल्शियम ऑक्साइड होता है। फिर उसके बाद सोडियम कार्बोनेट बनाने के काम आता है, कॉस्टिक सोडा बनाने के काम आता है, कॉस्टिक सोडा मतलब NaOH। फिर उसके बाद प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड। मार्बल बनाने के भी काम आता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 मार्बल। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट? अरे तो खुद ही मार्बल है, तो सबसे ज़्यादा यूज किस में होगा? बिल्डिंग मटेरियल में। ये देखो यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं इसको हीट करके। फिर उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे, इनको एक बार पढ़ लो। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका एज अ एंटासिड भी यूज होता है, च्युइंग गम में भी है, और टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट में पढ़ना, जो वाइट टूथपेस्ट होगा उसमें आप देखना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होगा, और ज़्यादातर टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट मेजर अमाउंट में यूज किया जाता है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कहते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये कैसे बनता है? CaSO4.2H2O, इसको हम कहते हैं जिप्सम, और जिप्सम को हम हीट करें तो CaSO4.12H2O और 3/2H2O निकल जाएगा, तो ये कहलाता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को हीट करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। अब POP के क्या यूज है? सबसे पहले तो वही कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। जो घर की दीवारों की जो छत होती हैं उसमें POP कराते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मॉन्यूमेंट बनाने में यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बोन फ्रैक्चर और इन सब में भी POP वर्क करता है, ठीक है। POP लगाते हैं वो, जैसे बोन फ्रैक्चर हो जाए तो बोन को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। What happens when magnesium is burnt in air? Magnesium plus oxygen gives MgO। मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बंद करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड हीटेड विथ सिलिका मतलब SiO2, तो क्या बन जाएगा? CaSiO3, वही स्लैग वाली कंडीशन। क्लोरीन रिएक्ट्स विथ स्लेक्ड लाइम, अभी अपन ने देखा था क्लोरीन और स्लेक्ड लाइम को रिएक्ट करके क्या बना रहे थे? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बनेगा इसमें। कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस। अरे भाई कैल्शियम +2 नाइट्रेट -1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो CaNO3 होल ट्वाइस। इसको हीट करोगे NO2 गैस मिलेगी यहाँ पर। सबसे पहले NO2 गैस निकाल दो, फिर CaO मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, NO2, अब ट्वाइस NO2 निकाल दो प्लस O2 निकाल दो। देखो ऑक्सीजन बैलेंस है 5 6 7, नहीं ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसको हाफ कर लो। अब देखो अब ऑक्सीजन बैलेंस है, कैल्शियम 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 4 5 6 और 3 2 जा 6। कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करने पर NO2 निकलेगी जो कि ब्राउन गैस है। BeO is almost insoluble but BeSO4 is soluble in water। अब देखो सॉल्युबिलिटी का कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट आए तो उसका रीजन कहीं ना कहीं हाइड्रेशन एनर्जी से रिलेटेड रहेगा। अगर किसी की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो वो सॉल्युबल है। तो यहाँ पर हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस?
पहला BeO इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बट BeSO4 इज सॉल्युबल इन वाटर। अब देखो कहीं ना कहीं, अब जैसे BeSO4 सॉल्युबल है लेकिन BeO इनसॉल्युबल है, यहां पर डिफरेंस, ये सल्फेट बड़ा एनायन है, बेरिलियम बड़ा कैटायन, स्मॉल कैटायन है, सॉरी बेरिलियम इज स्मॉल कैटायन। तो यहां पर देखो ये कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा है। अब डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से आसानी से टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा तो पानी में घुल जाएगा। अब ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ये ज्यादा सॉल्युबल है तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। वहीं ऑक्साइड आयन स्मॉल होता है और बेरिलियम कैटायन भी स्मॉल है, तो स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन, मतलब यहां पर साइज में डिफरेंस ज्यादा नहीं है, यहां साइज में डिफरेंस ज्यादा है, उसकी वजह से ये आसानी से ब्रेक होकर डिसॉल्व हो जाएगा। BaA, ये वही क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया। BaO इज सॉल्युबल बट BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सेम रीजन है। लिथियम आयोडाइड इज मोर सॉल्युबल देन पोटेशियम आयोडाइड। अब लिथियम का साइज स्मॉल है, आयोडीन का साइज बड़ा है, तो यहां साइज में डिफरेंस है। साइज में डिफरेंस होने की वजह से ये आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, आसानी से डिसोसिएट होकर ये इथेनॉल में डिसॉल्व हो सकता है। वहीं Ki जो है, Ki कंप्लीटली आयनिक है। अब जैसे इथेनॉल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH, इसमें क्या है, ये नॉन पोलर पोर्शन है, ये नॉन पोलर पोर्शन है, ये लिथियम आयोडाइड को आसानी से डिसॉल्व करेगा। लेकिन Ki क्या है, आयनिक है, और ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये Ki को ज्यादा डिसॉल्व ना कर ये लिथियम आयोडाइड को आसानी से डिसॉल्व करेगा, क्योंकि लिथियम आयोडाइड में कोवेलेंट कैरेक्टर है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर निकालने का तरीका क्या है, लिथियम का साइज स्मॉल है, जिसका साइज स्मॉल उसका पोलराइजेशन ज्यादा, फेजांस रूल, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, ना कि वाटर में। तो इथेनॉल अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, अभी बताए, एक बार और रीड कर लो। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, सबसे पहला सीमेंट जोसेफ एस्पेडिन पोर्टलैंड सीमेंट, और उसका कंपोजिशन देखो मेनली कैल्शियम ऑक्साइड है 50 से 60%, फिर सिलिका रेत है 20 से 25%, एल्यूमिना है Al2O3, मैग्नीशियम ऑक्साइड Fe2O3 भी प्रेजेंट है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, देखो मैग्नीशियम की सबसे पहली इंपॉर्टेंस, क्लोरोफिल के सेंटर पे मैग्नीशियम है, क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके सेंटर पे मैग्नीशियम है। कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ, बोन्स और टीथ बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के। इंपॉर्टेंट रोल्स इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशन, मसल कॉन्ट्रैक्शन और इन सब में यूज होता है। ब्लड कोआगुलेशन, कैल्शियम ही है जो प्रोथ्रम्बिन को थ्रम्बिन में कन्वर्ट करता है, फिर वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है और ब्लड क्लॉटिंग करता है। और उसके बाद कैल्सिटोनिन और पैराथायरॉइड जो हार्मोन है उसमें भी कैल्शियम का इंपॉर्टेंट रोल है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, BeCl2 के वेपर फेज का स्ट्रक्चर इस तरीके से है, ये वेपर फेज है, और यहां पर ये जो Cl है लोन पेयर बेरिलियम को डोनेट कर रहा है, क्यों, क्योंकि बेरिलियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन का, ये है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो वेपर फेज में स्ट्रक्चर ऐसा होगा, और सॉलिड फेज में ये एक पॉलीमेरिक चेन बना लेगा, ये पॉलीमेरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये हमने पढ़ लिया कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम।